नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और लगातार आप सभी की एक ही क्वेरीज आ रही है कि सर मुझे बीएचयू से बीए करना है, सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है, सर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना है, सर मुझे जामिया से बीए करना है। यानी कि दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि अगर आपको अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या होगा और अलग अलग जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए उनमें अप्लाई करने के लिए, उनमें बीए में एडमिशन लेने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी हां दोस्तों, उसी बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उन सभी विश्वविद्यालयों का आपको लिस्ट देंगे। लिस्ट को चेकआउट करके आप अपना बीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बच्चे मोस्टली बीएचयू में अप्लाई करते हैं, आप सबको पता होगा, तो बीएचयू ने अपने बीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मांगा है। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लास्ट ईयर बीएचयू ने जैसे किया था वैसे ही बीएचयू इस बार भी कराने जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे केवल बीएचयू से ही बीए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बीएचयू से बीए ऑनर्स आर्ट्स करना चाहते हैं तो बीएचयू ने आपसे एक लैंग्वेज मांगा है, या तो आप हिंदी ले लीजिएगा या तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद जो है क्या मांगा है, जनरल टेस्ट यानी कि जीटी और लैंग्वेज के बेसिस पे आपका बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीए ऑनर्स सोशल साइंस की तो इसमें भी आपका बीएचयू ने केवल आपसे जीटी और लैंग्वेज मांगा है। लैंग्वेज में क्या है कि अगर आप चाहें तो हिंदी, अगर आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। एक चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपका जीटी का पेपर आएगा ना, ये बाइलिंगुअल रहेगा। जीटी का पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश आएगा, हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी पेपर आएगा। बाइलिंगुअल जीटी का पेपर आता है। बाकी आपका बात करें अगर जो है लैंग्वेज की, तो आप लैंग्वेज जिसमें भी कंफर्टेबल रहेंगे आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपका होगा बीएचयू। अगर हम और भी सेंटेंस की बात करें तो मान लीजिए जैसे आपका बीएचयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया है। जामिया से अगर आप जो है करना चाहते हैं तुर्किश लैंग्वेज में लिटरेचर में बीए ऑनर्स, तो आपको जीटी आपसे जीटी का मार्क्स वहां कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जामिया से अगर आप एमए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का मार्क्स वहां पे जो आप डोमेन में हिस्ट्री लेंगे उसका कंसीडर किया जाएगा। उसी तरह आपका इकोनॉमिक्स में है। और वैसे अगर हम बात करें जेएनयू की, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, अगर आप जेएनयू से, चूंकि जानते हैं कि जेएनयू में मैक्सिमम आपके लैंग्वेज कोर्सेस हैं बीए के, तो अगर आप बीए में ऑनर्स जो है स्पेनिश करना चाहते हैं तो आपसे जेएनयू क्या मांग रहा है, आपसे जनरल टेस्ट मांग रहा है, जो है इंग्लिश एंड जो है सेक्शन जो है थर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जनरल टेस्ट है। या इसको बात को ध्यान समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपको जेएनयू से कोई भी लैंग्वेज का कोर्स करना है तो आपको आपका जो इंग्लिश है ना वो कंपलसरी है। यानी कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा ना वो कंपलसरी, आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, तभी आप जेएनयू के लिए एलिजिबल रहेंगे किसी भी लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, इन्होंने आपकी जनरल टेस्ट की डिमांड की है। ठीक है, तो जेएनयू का ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि हम लास्ट में कंक्लूड करके आपको बताएंगे कि आपको आपके बीए के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो ध्यान से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक भी डाउट कंफ्यूजन नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीए करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एयू ने इसको क्लियर कर दिया है। हालांकि एयू ने बहुत अच्छा रखा है, एयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन नहीं है। एयू ने क्या कहा है कि आप या तो लैंग्वेज में से कोई एक ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए। फिर आपसे एयू ने क्या कहा है कि आप सेक्शन जो सेकंड है, सेक्शन जो आपका सेकंड जो आपका डोमेन वाला है, इसमें से दो आप डोमेन ले लीजिए। मान लीजिए अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री या पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको दो डोमेन लेना है, एक लैंग्वेज लेना है और जीटी लेना है। यानी कि तीनों सेक्शन से आपने एयू ने आपसे डिमांड किया है और तीनों के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हालांकि हम आपको लास्ट में कंक्लूड करके समझाएंगे कि सभी विश्वविद्यालयों के फॉर्म की तैयारी, मतलब कि एक ही
फॉर्म में कैसे आप सभी विश्वविद्यालयों को टारगेट कर सकते हैं। बात करें अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना है तो इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 का मतलब क्या है कि डोमेन में से कोई दो सब्जेक्ट्स आपको डोमेन के लेने पड़ेंगे और उसके बाद सेक्शन 3 का मतलब कि आपके लिए जीटी यहां पे अनिवार्य कर दिया गया है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। यानी कि दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म तो ये आपको लेना पड़ेगा। बाकी अभी हम आपको आखिर में कंक्लूड करके सारी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर आपको इस तरह से कुछ कोर्सेज हैं अगर आप बीए करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब आपके अंदर जो कुछ माइनर से जो मेजर से जो आपके प्रश्न उठ रहे होंगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। आपको अब चाहिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं बीए बीएचयू से करूं, डीयू से करूं, एयू से करूं, जामिया से करूं, जेएनयू से करूं, बीए बीयू से करूं तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या क्या आपको लेना होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है जिसमें बीए कोर्स अवेलेबल है, उस लिस्ट को आप चेक जरूर कर लीजिएगा। यहां बात आती है कि सर कैसे हम करके अपना बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे। अब आपके मन में 3 तरह के और प्रश्न होंगे कि सर हम जो है किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। आपके मन में होगा सर हम किस किस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, या फिर सर जो है हम बीए का जो कोर्स है सर हम किस किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीए का कोर्स अवेलेबल है, और साथ ही साथ सर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो मैं आपको एक ही रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पर चल करके आप मैक्सिमम यानी कि जो आपकी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज हैं बीएचयू डीयू जेएनयू उनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगर हालांकि लैंग्वेज में क्या लेना है, डोमेन में क्या लेना है, जीटी में, तो वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सर मैं बीएचयू से ही मैं बीए करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए बीएचयू के लिए। आप क्या करिए कि आप बीएचयू के लिए जीटी पर टिक कर दीजिए। ठीक, ये बीएचयू की बात हो गई। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहता हूं बीए, तो आप क्या करिए, आप लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में क्या आपका होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, ठीक, और एक आपका हिंदी होता है लैंग्वेज में, आपको पता होगा। ठीक, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को ले लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें एयू यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद से भी अगर आपको बीए करना है, अगर आप चाहते हैं बीए में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कहा है कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा और आपको 2 डोमेन लेने पड़ेंगे, 2 डोमेन। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो है या तो हिस्ट्री लीजिए, या तो पॉलिटी लीजिए, या ज्योग्राफी लीजिए, या इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ठीक है, मतलब 2 ही लेना आपको, कोई 2 ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है जीटी भी एयू ने अनिवार्य कर दिया है। अब बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो दिल्ली ने क्या कहा है कि भैया वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज लेगा। ठीक है, वो इंग्लिश या हिंदी हालांकि उसने छोड़ दिया, लेकिन जेएनयू ने स्पेशली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने क्या कहा है कि अगर आपको जेएनयू से करना है बीए तो भैया आपको इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जेएनयू से करना है तो जो है जेएनयू ने जो है इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। ठीक, तो आपका जेएनयू ने इस तरह से किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि आप लैंग्वेज ले लीजिए और आप जो है यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं और आप जो है जीटी ले सकते हैं। ठीक, अगर हम कंक्लूड करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, तो मैं आपको कंक्लूड करके समझाना चाहूँगा कि अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश आते तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी आपकी अगर इच्छा है तो आप कोई एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि जो है जेएनयू के चक्कर में आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको अगर हिंदी भी आता है तो आपके लिए बीएचयू और एयू बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में से कोई एक जो है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक लैंग्वेज ले लीजिए। और आप क्या काम करिए, कम से कम 3 डोमेन लीजिए। 3 डोमेन में क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पॉलिटी ले लिया। ठीक, हिस्ट्री पॉलिटी ले लिया 2, मान लीजिए एयू के लिए। आप चाहते हैं कि मैं जामिया से क्या करूं कि मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करूं बीए, तो वहां पे ऑप्शन के लिए अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपका चांस बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कम से कम मिनिमम 3 डोमेन आप लीजिए। 3 डोमेन लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे बीए के लिए। बात करें अगर हम जीटी की, तो जीटी लगभग सबके लिए अनिवार्य है, जीटी भी आप जरूर ऑप्ट करिएगा। बात आती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली ने एक जो है स्पेसिफिक चीज कही है कि अगर आप मान लीजिए कि 12th में अगर आप जो है मैथ से हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप जो है बीए में एडमिशन नहीं लेंगे, आप लेंगे, लेकिन जो है आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल्ली विश्वविद्यालय ने हल्का फुल्का इसमें बदलाव किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी ले लेंगे तो आप जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में बीए के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलेंगी, उसको चेकआउट करने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।